बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से लेके आए हैं एक अहम टॉपिक जिसका नाम है वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं। याद रखिए, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन वंडरवाल फोर्स नहीं है। वंडरवाल फोर्स, याद रखिए, वो फोर्स होती है जिसमें के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जितने भी है वहां पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिटवीन एटम, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल चेंज के लिए। ये देखिए, ये फिजिकल चेंज लाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल चेंज। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको ये तफसीलन बताया कि ये फिजिकल चेंज लाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। देखिए किस तरह से, सपोज आपके पास है गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर वंडरवाल फोर्स होती है। वंडरवाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो जो है आपको लेके आते हैं, वो लिक्विड स्टेट में लेके आते हैं। तो यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर इसके अंदर फर्दर वंडरवाल फोर्स होती है, वंडरवाल फोर्स होती है, और वो सॉलिड में इसको, सॉलिड स्टेट में इसको कन्वर्ट करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज लाता है, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो आयन डायपोल फोर्स। ये आयन डायपोल फोर्स जो है सबसे वंडरवाल फोर्स में सबसे हाईएस्ट स्ट्रांग फोर्स होती है। आयन डायपोल फोर्स सबसे स्ट्रांग होती है। दूसरे नंबर पे जो है डायपोल फोर्स होती है। तीसरे नंबर पे आयन डायपोल फोर्स, चौथे नंबर पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, और पांचवें नंबर पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं आयन डायपोल फोर्स की तरफ। देखिए, आयन आपके पास है आयन डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स। सपोज आपके पास है सोडियम आयन, ये आपके पास है सोडियम आयन। होगा क्या कि यहां आपके पास है एक HCl का या वाटर का, ये एक HCl है, ये आपके पास एक डायपोल है। देखिए, इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये आपके पास एक डायपोल बन जाता है। देखिए, ये एक डायपोल बनता है। ये वाला डायपोल, ये एक परमानेंट डायपोल है, मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डायपोल। ये एक डायपोल है। जबकि दूसरे साइड पे आपके पास है केटाइन, तो डायपोल और केटाइन के दरमियान इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं क्या, केटाइन। देखिए, केटाइन डायपोल फोर्स, ये आपके पास है केटाइन डायपोल फोर्स। यहां HCl एक पोलर है, और ये पोलर जो है इसको हम मॉलिपोलर मॉलिक्यूल्स को डायपोल कहते हैं। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल्स के दो ही पोल होते हैं, डायपोल, ट्राइपोल, टेट्रापोल, पेंटापोल नहीं होते हैं, ये डायपोल होते हैं। तो ये आपके पास है सोडियम और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं केटाइन डायपोल फोर्स।
इसी तरह से अगर आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और यहां आपके पास है एक HCl मॉलिक्यूल है, तो देखिए यहां आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो यहां आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज और यहां आपके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होगा ये क्या, ये आपके पास बन जाता है, ये एक डायापोल बन जाता है, यानी ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसको हम डायापोल कहते हैं, और ये आपके पास है एनाइन और ये एनाइन। तो इसके दरमियान डायापोल और एनाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं एनाइन डायापोल फोर्स। ये देखिए एनाइन डायापोल फोर्स कहलाता है, ये एनाइन डायापोल फोर्स है, यहां पर एनाइन डायापोल फोर्स होता है। तो हमारे पास आयन डायापोल फोर्स दो किस्म के हैं, एक केटाइन डायापोल फोर्स, दूसरा एनाइन डायापोल फोर्स। अब देखिए इसमें आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में, जब आपके पास सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन फॉर्म में ये आयन जो होता है ये सॉल्यूट होता है, आयन जो होता है ये सॉल्यूट होता है, और डायापोल जो होता है, ये देखिए ये डायापोल जो होता है, इस डायापोल को, ये डायापोल जो है ये सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्वेंट का होता है। तो सॉल्यूट के आयंस और डायापोल जो है वो सॉल्वेंट का होता है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, वाज़ेह करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले अगर पानी में आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करोगे तो आपके पास एक आयन बनता है सोडियम आयन, दूसरा आपके पास बनता है ये क्लोरीन आयन। अब होगा क्या कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सराउंड कर जाते हैं। देखिए ये वाला एक डायापोल है, ये एक डायापोल है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये एक डायापोल बन जाता है, ये एक डायापोल बन जाता है इस तरह से। ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर केटाइन डायापोल फोर्स होता है, देखिए केटाइन का डायापोल फोर्स, ये देखिए केटाइन का डायापोल फोर्स। तो यहां एक किस्म की इंटरैक्शन होती है। तो ये आप सॉल्यूट का केटाइन और सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से आपके पास यहां आपके पास है एक डायापोल, ये एक डायापोल है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये आपके पास है पार्शियल, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। देखिए इस तरह से आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये इसको इंटरैक्ट करता है, जस्ट इंटरैक्शन होती है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसको हम एनाइन डायपोल फोर्स और इसको हम केटाइन डायपोल फोर्स कहते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक सवाल बन जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जब आप गैसियस आयन को 1 मोल गैसियस आयन को इक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो उस दौरान जितना हीट इवॉल्व होता है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, याद रखिए किसी भी आयन का हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो वो वाटर में स्टेबिलिटी वो वाटर में इक्वस सॉल्यूशन में उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सपोज हमारे पास है एक सोडियम आयन है, दूसरा आपके पास है सपोज पोटाशियम आयन है,
तीसरा आपके पास है रुबिडियम आयन है, फिर सीजियम आयन है, ये आयन है सारी +1 है सीजियम आयन। तो अब हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा है या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। देखिए चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, देखिए अब देखिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, देखिए चार्ज डेंसिटी, देखिए चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। देखिए अब यहां पर सोडियम है, तो सोडियम की जो सोडियम आयन है इसकी चार्ज डेंसिटी, देखिए चार्ज इसके ऊपर 1 है और शेल यहां पर सपोज 2 है। इस तरह से आपके पास है पोटाशियम की जो चार्ज है वो 1 है, लेकिन शेल्स इसमें 3 है, 3 शेल्स है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस तरह से चार्ज डेंसिटी अब रुबिडियम की जो चार्ज डेंसिटी है तो वो आपके पास है +1 और शेल 4 है। इस तरह से सीजियम की चार्ज डेंसिटी ऑफ सीजियम तो वो आपके पास +1 है और शेल 5 है। शेल से मुराद है साइज शेल ज्यादा होते हैं तो साइज भी ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहां पर इस केस में सबसे ज्यादा सोडियम की है, और जब सोडियम की साइज ज्यादा है तो ये याद रखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, तो इससे हीट इवॉल्व होगा ज्यादा, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो और भी ज्यादा होती है। अब देखिए अगर आप मैग्नीशियम और सोडियम की कंपैरिजन करोगे तो ये याद रखें यहां पर +2 चार्ज है, तो ये याद रखें इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है सोडियम से। जब ज्यादा है चार्ज डेंसिटी तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन से, तो ये ज्यादा इक्वल सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इस तरह से ये केटाइन की चार्ज डेंसिटी है। इस तरह से आपके पास है सपोज फ्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है और आयोडीन नेगेटिव है। तो अब देखिए यहां फ्लोरीन की जो है चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा है, जब इसकी ज्यादा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी और इसकी जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये हमने आपको बताया आयन डायपोल फोर्स से। तो ये है हमारे पास टॉपिक था आयन डायपोल फोर्स। आयन डायपोल फोर्स का टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया। अब बेटा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डायपोल फोर्स। देखिए डायपोल फोर्स एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल। सपोज आपके पास है एक HCl है, ये HCl है। अब देखिए ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा HCl है। तो अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो क्या करेगा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से यहां पर आप देखिए इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां पर तो यहां याद रखिए यहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कोवेलेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर है, ये बॉन्ड यहां पर कोवेलेंट है। लेकिन इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम डायपोल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक HCl जो है एक आपके पास होता है डायपोल। ये देखिए एक डायपोल, ये आपके पास है दूसरा डायपोल। तो अब देखिए डायपोल के दरमियान
जो इंटरेक्शन होती है तो इसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। और देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, ये डायपोल परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। तो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। अब डायपोल डायपोल फोर्स हमारे पास, याद रखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है। ये देखिए आपके पास है हाइड्रोजन है, यहां आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, यहां आपके पास है हाइड्रोजन और ये आयोडीन। सो अब होगा क्या, आपके पास है ये पार्शल, ये देखिए ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव। तो ये एक डायपोल बना और ये एक दूसरा डायपोल बना। तो ये जो है एक डायपोल है और ये दूसरा डायपोल है, ये मॉलिक्यूल और यहां इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जस्ट यहां जो इंटरेक्शन होती है, यहां जो इंटरेक्शन होती है, इसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, याद रखिए, मैं इसको साफ करना चाहता हूं। देखिए मैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये वंडरवाल फोर्स की एक किस्म है। सो याद रखिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोलर मास के। मोलर मास, मोलर मास पे डिपेंड करता है। सपोज आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर मास ज्यादा है, तो यहां पर वंडरवाल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, देखिए इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां पर क्या होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होती है। फिर ये आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और यहां हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहां पर फिर जो है कम होती है। फिर यहां पर आपके पास है, यहां आपके पास है हाइड्रोजन, ये क्लोराइड है, यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड यहां सबसे कम होती है। क्यों? देखिए इसका मोलर मास जो है वो ज्यादा है इसके मोलर मास से, और इसका मोलर मास इसके। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो कि वंडरवाल फोर्स की किस्म है, तो ये मोलर मास पे डिपेंड करता है। याद रखिए ये उस सूरत में होता है जब ये आपके पास नॉन मेटल हो, नॉन मेटल, नॉन मेटल हो, ये नॉन मेटल, और ये भी आपके पास नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, सारे आपके पास ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल है। उस सूरत में आपके पास जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल 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 इंटरेक्शन जो है वो, याद रखिए अगर नॉन पोलर हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपके पास एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो तो वो याद रखिए वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल 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 इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वो क्या है, अगर आपके पास एक मेटल है, सपोज आपके पास है यहां पर लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, और यहां आपके पास है लिथियम ब्रोमाइड है, ये लिथियम ब्रोमाइड है, और यहां लिथियम आयोडाइड है, लिथियम आयोडाइड। तो देखिए इसमें आपके पास ये मेटल है, ये आपके पास क्या है, मेटल, जबकि ये आपके पास है नॉन मेटल, ये आपके पास है नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये आपके पास है मेटल और ये आपके पास है नॉन मेटल,
नॉन मेटल, ये मेटल है एल्यूमिनियम, और आयोडीन जो है वो नॉन मेटल। तो इस सूरत में आपने किसको देखना है? देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना है। तो अब देखिए, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, यानी वंडरवाल फोर्स ज्यादा होता है। क्यों? वंडरवाल फोर्स भी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी वंडरवाल फोर्स की किस्म है। तो याद रखिए, यहां ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, यहां आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो लिहाजा अगर आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आपने देखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ये उस केस में होता है जब आपके पास एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो। इससे फ्लोराइड जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये हैलाइड की केस में आपके पास ये वाला केस आता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये वाला जो वंडरवाल फोर्स है ये भी हो गया, और फर्स्ट वन। अब हम जाते हैं आयन डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये वाला आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, आयन इंड्यूस्ड, ये देखिए आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की तरफ हम जाना चाहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की तरफ। देखिए, सपोज आपके पास एक आयन है, ये आपके पास है क्लोरीन आयन है, या आपके पास है सोडियम आयन, और यहां आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर, यह एक मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर। तो अब देखिए ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा क्या, ये दोनों नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये देखिए दोनों नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और ये आपके पास है आयन, और इस आयन का नाम है एनाइन, और इसका नाम है केटाइन। देखिए केटाइन। अब होगा क्या कि आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड, इंड्यूस का क्या मतलब है? देखिए इंड्यूस्ड, इंड्यूस मींस प्रोड्यूस, इंड्यूस मींस प्रोड्यूस। तो अब देखिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को टेम्पररी इसको पोलर बनाता है। क्यों और किस तरह से बनाता है? देखिए, ये इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये क्लोरीन, यहां पर ये क्लोरीन। होगा क्या कि ये नेगेटिव है और यहां नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को उस साइड पे पुश करेगा, ये इस साइड पे, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा यहां से इलेक्ट्रॉनों, तो यहां नेगेटिव चार्ज आता है, ये सारी यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये देखिए ये पहले क्या था, नॉन पोलर था, यानी H2 के फॉर्म में था और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। होगा क्या कि इसके सामने नेगेटिव एनायन आ गया, इसने क्या किया, इसने इसके पॉजिटिव को, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इसको रिपेल किया, रिपल्शन प्रोड्यूस हो गई, ये रिपेल किया इस साइड पे और यहां पर पॉजिटिव क्रिएट किया। तो क्या हो गया कि ये पॉजिटिव ने
ये नेगेटिव एनाइन ने इसमें पॉजिटिव क्रिएट किया, तो यहां पर क्या हो गई है, इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो गई है, इंटरेक्शन। और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास है पॉजिटिव आयन, तो ये चूंकि पॉजिटिव आयन है, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब अट्रैक्ट किया तो यहां पर नेगेटिव आ गया, इस पे प्लस, और यहां इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो गई है। सो देखिए आपके पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में टेम्पररी पोलैरिटी प्रोड्यूस की, पोलैरिटी, ये टेम्पररी पोलर हुआ, ये H2 जो है वो टेम्पररी पोलर हुआ, तो ये टेम्पररी पोलर हुआ, तो इसको हम कहते हैं क्या, आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स। इंड्यूस से मुराद है क्या करना, प्रोड्यूस करना। तो अब आपके पास है ये वाला टॉपिक भी हो गया कि आपके पास आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब थर्ड वन जो है आपके पास है, फोर्थ वन, वो है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके चलो, अब डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स जो है वो क्या है, देखिए आपके पास है एक HCl मॉलिक्यूल है जो कि एक डायपोल है, और इस पे आपके पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहां होगा क्या, यहां आपके पास है, ये आपके पास है, ये देखिए ये आपके पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा क्या, जब ये इसके करीब पहुंचता है, जब ये इसके करीब पहुंचता है तो क्या करेगा, जब ये करीब पहुंचता है तो ये नेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉनों को उस साइड पे पुश करता है, तो यहां जब पुश करता है तो इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जब ये क्रिएट होता है तो ये देखिए परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब हुआ क्या कि इसने क्या किया, इसने इस पोलर परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल ने टेम्पररी पोलैरिटी प्रोड्यूस की। किसमें, टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ये टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां आपके पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव ने उसके इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल। और याद रखें परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल और टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है इसको हम इंटरेक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस मींस पैदा करना, इंड्यूस किया क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या प्रोड्यूस किया, टेम्पररी पोलैरिटी प्रोड्यूस की, तो इसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब देखिए आपके पास सोडा वाटर बॉटल में क्या होता है, सोडा वाटर के बॉटल में आपके पास होता है क्या, वाटर थोड़ा सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है और यहां कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर क्यों, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट जीरो है, इसमें पानी मौजूद है और ये पानी में सॉल्युबल होता है। किस तरह से सॉल्युबल होता है, देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन है, तो ये देखिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है,
ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। होगा क्या कि ये जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करता है, ये देखिए इसको अट्रैक्ट करता है इसको, हालांकि इसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो यहां पर एक आपके पास परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में टेम्पररी पोलरिटी पैदा करता है। किस वजह से, देखिए याद रखिए, वेरी 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 हाई प्रेशर, वेरी वेरी हाई प्रेशर की वजह से। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बॉटल में वेरी वेरी हाई प्रेशर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो नॉन पोलर कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्पररी इसको पोलर बनाए। कौन बनाए, परमानेंट पोलर वाटर मॉलिक्यूल उसको बनाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स और इसको डेबाय फोर्स भी कहते हैं। ये डेबाय फोर्स भी इसको हम कहते हैं। अब हम जाते हैं आखिर में, आखिर टॉपिक जो है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है। सबसे पहले लंदन डिस्पर्जन फोर्स को हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। ये याद रखें, शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। मोमेंट्री फोर्स भी इसको हम कहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, मोमेंट्री फोर्स। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं। देखिए आपके पास है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो देखिए क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, शॉर्ट रेंज होता है। और ये याद रखें इस पॉइंट को भी कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ये याद रखें, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एज वेल एज पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है, हर जगह पे पाया जाता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स हर जगह पे पाया जाता है, ख्वाह मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर। लेकिन एक शर्त यह है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रिडोमिनेंट है, वहां पर यह जाहिर है, वहां पर इसका इजहार होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सपोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां इस डायरेक्शन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये प्लस इस साइड पे है। तो अब क्या हो गया कि ये वाला मॉलिक्यूल इंस्टेंटेनियस हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल हुआ, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल हुआ। और ये आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये आपके पास है नॉन पोलर। तो अब देखिए ये प्लस इस साइड पे है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये करेगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहां पर मोमेंट्री जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे घूम रहे हैं तो यहां प्लस आता है, और यहां पर अगर प्लस आता है तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस करेगा क्या, टेम्पररी पोलरिटी प्रोड्यूस करेगा, और इसको इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। इसको हम कहते हैं
इंड्यूस्ड डायापोल, ये देखिए इसमें इंड्यूस हुआ, तो ये देखिए ये प्लस इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको हम कहते हैं क्या, लंदन डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये एक डिफिनीशन है कि इंस्टेंटेनियस डायापोल और इंड्यूस्ड डायापोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ये अप टू 3 और 4 एटम्स तक, मॉलिक्यूल्स तक होता है, फिर उसके बाद ये खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक और डिफिनीशन एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अब एक और डिफिनीशन लंदन डिस्पर्जन फोर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, तो वो थोड़ा सा करा देते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है कि the physical interaction of the proton present in the nucleus of an atom with the electronic cloud of nearby atom is called लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये देखिए, सपोज आपके पास हीलियम है, ये आसानी से इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये याद रख के यहां पोलराइजेबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि यहां पर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि इस एटम के जो प्रोटॉन है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और इसके प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। तो क्या है, द फिजिकल इंटरेक्शन of the proton present in the nucleus of an atom with the electronic cloud of nearby atom। इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये प्रोटॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और ये वाला आप देखिए, ये प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और यहां पर बन जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये याद रखें, लंदन डिस्पर्जन फोर्स ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। सो अब देखिए, आपके पास है एक हीलियम है, दूसरा आपके पास है नियॉन है, तीसरा आपके पास है आर्गन है, आपके पास है क्रिप्टॉन है, ये देखिए क्रिप्टॉन है, आपके पास है जीनॉन है। तो अब देखिए, जीनॉन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा है, प्रोटॉन भी ज्यादा है, तो यहां इंटरेक्शन ज्यादा होती है, यहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होता है, यहां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा होती है। इस तरह से आपके पास है फ्लोरीन, एक आपके पास है फ्लोरीन, दूसरा आपके पास है क्लोरीन, तीसरा आपके पास है ब्रोमीन, चौथा आपके पास है आयोडीन। तो देखिए, आयोडीन जो है यहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है, याद रखिए, लंदन डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज।
एटॉमिक साइज के साथ साथ मॉलिक्यूलर साइज, ये साइज बहुत बड़ा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा है, यहां प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो ज्यादा होती है। और अभी मैंने बताया कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स किसको कहते हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्स याद रखिए, इस एटम्स के जो प्रोटॉन है, इस एटम के नियर बाय एटम के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इसके जो प्रोटॉन है वो इस वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, और जब खींचता है तो देखिए क्या होता है, टेम्पररी पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। ये प्लस है, ये प्लस, यहां नेगेटिव, तो ये आप देखिए यहां आपके पास है नेगेटिव नेगेटिव, यहां प्लस प्लस, तो ये टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ये भी टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल हुआ। और टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है इसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। देखिए फर्स्ट में आयन था, दूसरा परमानेंट डायपोल था, इसमें ये भी परमानेंट डायपोल, ये भी परमानेंट डायपोल। इसमें आयन था, ये इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये टेम्पररी पोलैरिटी पैदा करता है। ये अब इसमें डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स में ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में टेम्पररी पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स में मैंने अभी बता दिया मोमेंटरी फोर्स होता है, ये भी बता दिया। और ये कि इस एटम के प्रोटॉन नियर बाय एटम के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, उसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। या फिर टेम्पररी पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पोलैरिटी, जो इंटरेक्शन होती है उसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अब देखिए सरफेस एरिया, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया, या फिर इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। सपोज आपके पास है, ये आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH3, इसका नाम है N-पेंटेन। इसकी एटॉमिसिटी सेम है, सेम एटॉमिसिटी सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12। अब देखिए यहां आपके पास है CH3, यहां CH2, यहां CH3, तो यहां सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया कम है, यहां 5 कार्बन है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहां लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होता है इसकी निस्बत। अब देखिए ये आपके पास है N-पेंटेन, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। अब देखिए ये आपके पास है CH3, इसको न्यू पेंटेन कहते हैं। ये CH3, यहां CH3, तो यहां सरफेस एरिया, यहां कांटेक्ट एरिया, इसमें कार्बन 3 है, यहां कार्बन 4 है, यहां कार्बन 5 है, तो इसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि यहां लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब हम एटॉमिसिटी की तरफ भी जाते हैं कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। देखिए आपके पास है CH4 में एटॉमिसिटी 5 है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एटॉमिसिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। अगर आप C2H6 को देखें तो यहां पर एटॉमिसिटी 8 है। अगर आप C3H8 को देखें तो यहां एटॉमिसिटी 11 है। जितनी एटॉमिसिटी बढ़ जाती है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ जाता है। और ये आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अगर आपके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है
तो कौन कौन सी चीजें ज्यादा होती है उसको थोड़ा मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। कौन कौन सी चीजें ज्यादा होती है? तो देखिए, वंडरवाल फोर्स अगर ज्यादा होता है, अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा होता है, वंडरवाल फोर्स ये डायरेक्ट है किसके साथ? ये डायरेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वंडरवाल फोर्स अगर ज्यादा है तो ये याद रखिए, ये डायरेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट के साथ। अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो ये डायरेक्ट है। देखिए, अगर ये ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वंडरवाल फोर्स ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो विस्कोसिटी ये ज्यादा होगी। अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो ये डायरेक्ट है सरफेस टेंशन। ये देखिए, सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होता है। अगर आपके पास ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। अगर आपके पास वंडरवाल फोर्स ज्यादा है सो ये याद रखिए, ये ज्यादा होता है, ये डायरेक्ट है किसके? हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। अगर वंडरवाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इसका हीट ऑफ कंडेंसेशन भी ज्यादा। अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो याद रखिए, हीट ऑफ डिपोजिशन, ये हीट ऑफ डिपोजिशन ज्यादा होता है। अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो ये याद रखिए, आपके पास हीट ऑफ सब्लिमेशन ज्यादा होता है, अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है सो ये याद रखे, आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन वो ज्यादा होता है। अगर आपके पास वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो ये याद रखिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। या अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। ओके, हमने आपको वंडरवाल फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सप्लेन किया कंप्लीटली। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, आप लिख सकते हैं। तो ये है वंडरवाल फोर्स के टाइप्स और उसका इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज।